हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। और एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी में आपका सबसे पहले आता है मैग्नेटिक टेप, दूसरा आपका आता है मैग्नेटिक डिस्क, और तीसरा आता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम लोग सीडी कहते हैं। इन तीन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक टेप की, तो मैग्नेटिक टेप देखिए, बेसिकली ये जो डेटा एक्सेस होता है वो सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। मतलब एक एक करके डेटा आइटम को चेक करता है और उसको सीरीज़ वाइज उसको खोजता है। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, स्पीड इसलिए कम होती है क्योंकि आपको पता है सीक्वेंशियल एक्सेस कर रहा है, तो एक एक लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है स्पीड इसकी धीमी होगी। मैग्नेटिक टेप की जो आर्किटेक्चर है, इसका बिल्कुल आपका ऑडियो और वीडियो कैसेट की तरह है। पुराने ज़माने में आप देखते होंगे एक बड़ी सी कैसेट आती थी, वो कैसेट लगाते थे, और या अगर आप देखिए कभी भी एक रील वाली कैसेट आती थी तो उसको पेन से उसको सही करते थे। तो वही आपका मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक टेप है। ठीक है, इसमें क्या होता था कि इसमें इसकी जो साइज़ होता था वो 0.5 इंच चौड़ा होता था, और पतला प्लास्टिक का रिबन होता था। पतला प्लास्टिक का एक रिबन होता था। ठीक है, उस पतले प्लास्टिक के रिबन में ये था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, अब जिसमें क्या होता था, आपकी आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती थी। ये जो रील होती थी इसमें आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती थी। ठीक है, जिससे इसमें डेटा को रिकॉर्ड करने में हेल्प मिलती थी। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी खासियत बात ये थी कि ये इसकी जो गुणवत्ता थी वो बेहतर थी, मजबूत थी और टिकाऊ थी, और लाइफ लॉन्ग टाइम तक ये चलती थी। ठीक है, इसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं। इसमें भी डेटा आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और इसके 2 मार्क होते हैं, जिसमें पहला मार्क होता है लोड पॉइंट मार्क और दूसरा होता है एंड पॉइंट मार्क। जो कि लोड पॉइंट मार्क जो होता है, 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है LPM यानी लोड पॉइंट मार्क, और दूसरा होता है एंड पॉइंट मार्क। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं। लोड पॉइंट मार्क बताता है कि आपका डेटा यहाँ से शुरुआत हो रही है स्टोर होने की, और एंड आपका बताता है कि यहाँ से आपका डेटा अंतिम पोजीशन पे, यानी यहाँ तक आपका डेटा ख़त्म हो गया। अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ इसकी ये है कि इसकी डेटा स्पीड बहुत कम होती थी, लाखों करोड़ों बाइट्स में आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते थे, सस्ती होती थी, टिकाऊ होती थी, कम वज़न होता था, आसानी से आपको मिल जाती थी। अब नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसके आगे जो सेकंड आता है वो आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें पहले हम डिस्कस करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। तो देखिए, हार्ड डिस्क के बारे में कहा जाए तो हार्ड डिस्क आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 10 GB से लेकर, मैं नॉर्मली लूँगा 4 TB तक। TB मतलब टेराबाइट, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, हम डिसाइड नहीं कर सकते, इससे भी ज़्यादा इसकी स्टोरेज हो सकती है। लेकिन अभी तक जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपको 4 TB तक हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, और ये मैग्नेटिक डिस्क होती है। दूसरी चीज़, इस डिवाइस को आप इस जो एक्सेस स्पीड होती है वो डायरेक्ट एक्सेस स्पीड होती है, डायरेक्ट स्पीड एक्सेस कहा जाता है, और थोड़ी सी तेज़ चलती है मैग्नेटिक टेप की
से ज़्यादा स्पीड अच्छी होती है। अब इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर्किटेक्चर। देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें एक डिस्क स्टैक होता है, ठीक है, डिस्क स्टैक होता है जिसमें एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर डिस्क स्टैक। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए डिस्क स्टैक का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर डिस्क स्टैक लगे होते हैं। जैसे अगर मैं इस डिस्क की बात करूं तो देखिए एक के ऊपर 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 डिस्क लगी हुई हैं, ठीक है, यानी कई सारी डिस्क होती है, इस डिस्क स्टैक होता है। जैसे आप प्लेटों का बंडल जिसे समझते हैं सेम उसी तरह है ये, ठीक है। यानी अगर इसको हम एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस करने के बाद हम देख रहे हैं एक डिस्क ये है, एक डिस्क ये है, एक डिस्क ये है, एक डिस्क ये है, ठीक है। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक डिस्क लगी होती है जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक, एक वर्ड आया है, फेरोमैग्नेटिक की लेयर चढ़ी होती है, फेरोमैग्नेटिक की परत चढ़ी होती है जिससे डेटा को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। और इसका जो साइज़ होता है हार्ड डिस्क का वो 40 इंच तक होता है, व्यास कह लीजिए आप हिंदी में, 40 इंच व्यास तक होता है, जिसमें कई सारे ट्रैक्स बने होते हैं। ट्रैक्स और सेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे ये होते हैं ट्रैक्स, और जब इन सेक्टर की बात करेंगे तो ये होते हैं सेक्टर, ये होते हैं ट्रैक, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। देखिए हार्ड डिस्क का जो सबसे निचली डिस्क होती है, सबसे नीचे वाली जो डिस्क होती है उसकी लोअर सरफेस, हार्ड डिस्क की लोअर डिस्क की लोअर सरफेस, लोअर डिस्क की लोअर सरफेस और अपर डिस्क की अपर सरफेस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं ये। अब लोअर डिस्क की लोअर सरफेस, अपर डिस्क की अपर सरफेस पे डेटा कभी स्टोर नहीं होता है। यानी हार्ड डिस्क में अपर डिस्क और लोअर डिस्क की लोअर सरफेस, अपर डिस्क की अपर सरफेस पे डेटा कभी स्टोर नहीं होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये, क्योंकि ये पॉइंट, इस पॉइंट में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हार्ड डिस्क वर्क कैसे करता है ये मैं आपको बता दूं जल्दी से। हार्ड डिस्क क्या होता है कि एक इसमें ड्राइव यूज़ की जाती है जिसे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। वो क्या करता है, ये आपकी मान लीजिए हार्ड डिस्क है, ये आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसके बीच में एक हेड कनेक्ट होता है, ठीक है, एक हेड कनेक्ट होता है। उस हेड के काम ये होता है बस कि वो, ये जो हेड होता है ये हर जगह मूवमेंट करता रहता है। हार्ड डिस्क के पास एक छोटा सा मूवमेंट होता है। जैसे आप देखते कभी कभी ओपेरा सुनते होंगे, डिस्क लगाते होंगे, पिन रख देते होंगे, और जैसे जैसे वो डिस्क घूमती है वैसे वैसे वो पिन भी, उस पिन वहीं पे रखी रहती है, बस वो डिस्क घूमती है अपनी जगह पे, जैसे ग्रामोफोन आप लोग कहते हैं ओल्ड टाइम पे। वैसे ही इसमें भी प्रोसीजर होता है, ये पिन रखी होती है जिसे हम लोग हेड कहते हैं, और ये हेड जो होता है ये मूव करता रहता है दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह, और ये डिस्क मूवमेंट करती रहती है। अगर डेटा ज़्यादा चाहिए होता है तो डिस्क तेज़ी से मूव करेगी, डेटा कम चाहिए होगा तो धीरे धीरे स्लोली चलेगी। तो ये बात थी हार्ड डिस्क की। इसकी प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस कर ले। प्रॉपर्टीज़, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेटा इसमें परमानेंटली स्टोर होता है, तेज़ गति से भी स्टोर होता है, मतलब तेज़ गति से इसकी स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। लाइट चली जाए या ना हो, डेटा तब भी आपका सेफ़ रहता है। हाँ, इसके ऊपर कई सारे कवर्स लगे होते हैं जिससे आपका कई तरह के टेम्परेचर्स में कई तरह की धूल, मिट्टी और नमी, इम्यूनिटी, आर्द्रता में इससे आपको प्रोटेक्ट करता है। डेटा ट्रांसफ़र स्पीड जो होती है वो मैग्नेटिक टेप से काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कॉमन वे में एक हार्ड डिस्क अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, ये एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, जिसके ऊपर एक पीसीबी सर्किट लगा हुआ है, और ये इसके अंदर एक हार्ड डिस्क लगाई गई है, ठीक है, और ये उसका ऊपर से सर्किट है जिसके अंदर डिस्क रखी गई है। तो आप देख सकते हैं कई तरह के प्रोटेक्शन लगे होते हैं हार्ड डिस्क में। अब हम इसके आगे बात करते हैं सेकेंड स्टोरेज टाइप की मैग्नेटिक डिस्क की, वो आता है फ्लॉपी डिस्क।
तो जब फ्लॉपी डिस्क की बात करेंगे तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? देखिए फ्लॉपी डिस्क वैसे तो आज के समय में यूज़ नहीं होती है, आज के समय में फ्लॉपी डिस्क यूज़ नहीं होती है, लेकिन पहले इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क जो होती थी वो मैग्नेटिक डिस्क से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें डेटा की क्षमता तो कम होती है, हार्डली से हार्डली 1 MB 2 MB या 15 MB या 20 MB 25 MB तक डेटा ये स्टोर कर सकती है, और 10 से 12 रुपये में आपको एक फ्लॉपी मार्केट में मिल जाती थी। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता था कि इसके ऊपर एक कवर लगा होता था, कवर लगा होता था और उसके अंदर ये डिस्क होती थी। ठीक है, इस डिस्क का फ़ायदा ये है कि इसमें पतली सी पन्नी होती थी, जिसके ऊपर उस पतली सी पन्नी की होती थी, जो डिस्क एक पतली सी पन्नी होती थी प्लास्टिक का, जिस पे आयरन ऑक्साइड और फेरोमैग्नेटिक की लेयर चढ़ी होती थी। आयरन ऑक्साइड और फेरोमैग्नेटिक की लेयर चढ़ी होती थी। ठीक है, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने में हेल्प करता है। इसके ऊपर ये एक जैकेट लगा होता था जो कि प्रोटेक्ट करता था, ताकि डिस्क गिरे तो टूटे ना, या पॉल्यूशन से, धूल कण से, उससे उसको प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो होती थी वो उसकी बाहरी सतह, उसकी आउटर सरफेस पे, यानी जो उसकी आउटर सरफेस होती थी, यहाँ पे आपका डेटा वो स्टोर करती है। ठीक है, यहाँ पे उसका रीड और राइट एक्सेस करने का टेक्निक लिखा होता था कि कैसे डेटा रीड और राइट करेंगे। ठीक है, ये इंडेक्स पॉइंट होता है, इसमें इंडेक्स पॉइंट होता है जो कि बताता है कि कहाँ से डेटा को स्टार्ट करना है। ठीक है, एक वृत्ताकार पतली सी, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क होती है बिल्कुल वैसी होती है, बट ये तो होता है, ये प्लास्टिक के फॉर्म में होता है, एक पतली सी लेयर होती है। ठीक है, और इसके बीच में सेंटर होता है, उसे हब कहते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क, जिस तरह हार्ड डिस्क को एक्सेस करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव की ज़रूरत थी, वैसे ही फ्लॉपी डिस्क को एक्सेस करने के लिए फ्लॉपी ड्राइव की हेल्प लेनी पड़ती थी। इस डिस्क इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि इसकी जो स्पीड, मतलब स्पीड जो होती थी वो तो फास्ट होती थी, करीब 6 लाख बाइट पर सेकेंड स्पीड होती थी, और डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड सी काफ़ी अच्छी होती थी। लेकिन फ्लॉपी डिस्क का जो डेटा घन, जो डेंसिटी होती थी वो कितनी है, ये उसके डेटा स्टोरेज पे डिसाइड होती थी कि कितनी उसकी डेंसिटी है, और उसमें कितने ट्रैक्स बन सकते हैं, ये उसकी डेंसिटी बता सकती है। ठीक है, तो ये थी उसकी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की एक खासियत और अच्छी सी ये है कि ये पोर्टेबल थी। इसको पहले ज़माने में इसको बहुत ही लोग पोर्टेबल के लिए यूज़ करते थे। आज के ज़माने में विंडोज इंस्टॉल करनी होती थी, लोग पेन ड्राइव और CD से इंस्टॉल कर लेते थे, लेकिन पहले क्या था, पहले 25-30 फ्लॉपी होती थी जिसकी हेल्प से विंडोज़ को इंस्टॉल किया जाता था। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क की, यानी CD के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए CD के बारे में अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाली होती थी, जिस पे एल्युमिनियम की लेयर चढ़ाई जाती थी, एल्युमिनियम की लेयर चढ़ाई जाती थी, जिससे आप डिफरेंट टाइप के रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। CD में आपका CD रोम मिलेगी। ठीक है, RW यानी रीड राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म होता था, और WORM यानी रीड और राइट दोनों ऑपरेशन इसमें आप परफॉर्म कर सकते थे। CD का रीड राइट करना थोड़ा महंगा पड़ता था, लेकिन इसकी जो स्टोरेज होती थी वो होती थी 160 MB से लेकर 700 MB तक होती थी इसकी स्पीड, जिसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका यूज़ किया जाता था। इसमें क्या होता था कि इसको डेटा राइट करने के लिए लेज़र सिस्टम टेक्निक का यूज़ किया जाता था, जिसमें डेटा आप राइट कर सकते थे। ठीक है, यानी अगर बात की जाए कॉम्पैक्ट डिस्क की, तो कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज़ जो किया जाता था वो कई तरह की चीज़ें यूज़ थी। जैसे अगर मैं CD रिकॉर्डेबल डिस्क का बात करूँ, CD रिकॉर्डेबल डिस्क की बात करूं तो इसमें आप CD में डेटा सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन अगर मैं CD-R की बात करूं तो इसमें आप सिर्फ राइट कर सकते थे। ठीक है, री राइट भी कर सकते थे या राइट भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये था कॉम्पैक्ट डिस्क। एक और छोटा सा पॉइंट आता है जो मैं आपको बता दे दूँ, शायद आपको सही लगे, आजकल बहुत चल रहा है, DVD और BRD, जिसे हम लोग ब्लू रे डिस्क भी कहते हैं। तो DVD में अगर मैं बात करूं, DVD की जो कैपेसिटी होती थी वो
सीडी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी। इसकी जो शुरुआत की गई वो 1997 में की गई थी इस डीवीडी की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अच्छी ये थी कि सीडी की तरह ही होती थी, गोल्ड डिस्क होती थी और सीडी से करीब 7 गुना डेटा स्टोर कर सकती थी। यानी इसमें जो डेटा स्टोरेज होती थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी। इसमें आप करीब एक सिंगल डिस्क में 4.37 से लेकर, अगर सिंगल डिस्क है तो 7.95 तक, और अगर ये सिंगल साइड है, ठीक है, डबल साइड होती मतलब दोनों साइड जहाँ डेटा स्टोर होता है वो आप 8.75, ये जीबी की बात कर रहे हैं, 8 जीबी से लेकर 15.9 जीबी तक आप डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें स्पीड कैपेसिटी जो होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी सीडी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी और इसकी जो डेंसिटी होती थी वो भी सीडी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी। हाँ, मार्केट में आपको डीवीडी अब कम मिलेगी, सीडी भी कम मिलेगी, बट ब्लैंक डीवीडी आपको मिल जाएगी मार्केट में। डीवीडी मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब अगर हम बात करें एक और छोटे से पॉइंट की, वो आता है ब्लू रे डिस्क। देखिए, ब्लू रे डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो 25 जीबी से लेकर 50 जीबी तक होती है। यानी इसकी कैपेसिटी तो आपका डीवीडी से भी ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें भी कई तरह की डिस्क मिलेंगी। डीवीडी में मैं आपको बता दूं, आपको रोम यानी रीड राइट ओनली डीवीडी, ठीक है, डीवीडी आर यानी जिसमें राइट डेटा सिर्फ राइट किया जा सकता है, और डीवीडी आर डब्ल्यू यानी रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। ब्लू रे डिस्क में यानी ब्लू रे डिस्क में भी यही चीज़ है। इसमें भी आपको रीड ऑपरेशन मिलेगा, रीड और राइट दोनों मिलेगा, ठीक है, और रीड राइटेबल भी, आपको दोबारा डेटा आप राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरह की आपको इसमें मिलेंगी, ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ब्लू रे डिस्क रीड राइटेबल और री राइटेबल, मतलब दोबारा इसको राइट कर सकते हैं। ब्लू रे डिस्क का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें ब्लू वायलेट रेस लेज़र टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। ब्लू का मतलब होता है ब्लू वायलेट लेज़र और रे का मतलब होता है ऑप्टिकल। यानी ब्लू का मतलब होता है ब्लू वायलेट लेज़र और रे का मतलब होता है ऑप्टिकल रे। इन टेक्निक की हेल्प से हम इसमें डेटा रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा आएगा आपके काम, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी की। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लेस होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे स्पीड की। इसकी स्पीड होती है फास्ट, किसकी, प्राइमरी मेमोरी की स्पीड होती है फास्ट और इसकी होती है स्लो। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो होता है वॉलेटाइल, मतलब जब तक पावर ऑन है तब तक आपको डेटा शो करेगा, जैसे ही पावर ऑफ हुआ वो डेटा आपका चला जाएगा। मतलब इसमें जो डेटा स्टोरेज होता है वो वॉलेटाइल होता है और इसमें नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। ये 3 पॉइंट हुए सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद इसकी बात करें अगर प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी में जो यूज़र्स होता है वो किसी भी कंप्यूटर को बार बार नहीं लगा सकता। मतलब अगर हम पेन ड्राइव की बात करें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की, तो पेन ड्राइव आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन रैम को आप हर जगह नहीं लगा, हर सिस्टम की रैम अलग अलग होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें जो प्रोग्राम जो एक्सेस टेक्निक होती है वो सीपीयू से डायरेक्ट होती है, यानी सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस टेक्निक होती है, ठीक है, सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस टेक्निक। लेकिन इसमें क्या होता है, सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, सीपीयू से डायरेक्ट
एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस टेक्निक, नॉट डायरेक्ट एक्सेस टेक्निक नहीं, मतलब डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, वॉलेटाइल मैंने आपको बता दिया, जो टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है, नॉन वॉलेटाइल जो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब एक लास्ट पॉइंट के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो होता है कॉस्ट। ये होता है लेस कॉस्टली और ये होता है ये होता है कॉस्टली और ये होता है लेस कॉस्टली, यानी ये होती है आपकी महंगी और ये होती है सस्ती। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। ये 4 पॉइंट अगर आपको याद हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, सेकेंडरी की ज़्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है, बट प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है और सेकेंडरी की स्लो होती है। बट प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी होता है, इसे टेम्परेरी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बट वॉलेटाइल होता है। और सेकेंडरी मेमोरी में नॉन वॉलेटाइल, मतलब डेटा जो होता है वो परमानेंट मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, इसमें सीपीयू को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी में, बट सेकेंडरी में डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते सीपीयू से। ठीक है, ये कॉस्टली होता है, जैसे रैम कैश ये कॉस्टली होता है, सेकेंडरी में ये कम कॉस्टली होता है। एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, रैम या कैश। इसके एग्जांपल आप लिख लीजिए, हार्ड डिस्क, ड्राइव, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये बेसिक इसके एग्जांपल थे। तो ये हमने डिस्कस किया प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूरा। थैंक यू।